नमस्कार। अगर ग्रामीण सेवा शिविर का इंतजार है तो भाई ये जानकारी सुनना बहुत जरूरी है। आज बात करते हैं कि इन शिविरों के शुरू होने का मतलब क्या है और सबसे जरूरी कि अभी से क्या तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, ग्रामीण सेवा शिविर अब शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी योजनाओं और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े जितने भी काम हैं वो अब गांव में ही हो सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है, इसे हाथ से जाने नहीं देना है। अब जैसे ही ये शिविर शुरू होने की खबर आती है, सबसे पहला सवाल मन में क्या आता है, यही ना कि भाई हमारे गांव का नंबर कब आएगा। खासतौर पर जसनगर और आसपास के गांव के लोग यही सोच रहे होंगे। और देखिए, जसनगर के लोगों का ये इंतजार बिल्कुल जायज भी है। आखिर हर कोई जानना चाहता है कि उनके गांव में ये शिविर किस तारीख को लगने वाला है। तो सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। तो जवाब ये है कि तारीख का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहें। नहीं, असली काम तो अब शुरू हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि जब तक तारीख नहीं आती तब तक क्या करें। देखिए, इसी समय का तो सही इस्तेमाल करना है ताकि जिस दिन शिविर लगे हमारा काम सबसे पहले और बिना किसी दिक्कत के निपट जाए। ये 3 स्टेप का प्लान सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, जितने भी जरूरी कागजात हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड, जमीन के कागज, सबको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है। स्टेप 2, अब हर एक कागज को बहुत ध्यान से चेक कीजिए। नाम की स्पेलिंग, पता, जन्म की तारीख, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। और सबसे जरूरी स्टेप 3, अगर कोई भी गलती नजर आती है तो शिविर का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, उसे अभी जाकर ठीक करवाइए। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा काम शिविर वाले दिन घंटों बचा सकता है। अच्छा, जब अपनी तैयारी पूरी हो जाए तो एक काम और करना है। ये जो जानकारी है ना, इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, इसे आगे भी बढ़ाना है ताकि हम सब मिलकर पूरे समाज की, पूरे समुदाय की मदद कर सकें। इस जानकारी को आगे बढ़ाने का असली मकसद क्या है? मकसद यही है कि ये हर जरूरतमंद इंसान तक पहुंच सके। जरा सोचिए, गांव में कितने ही लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें इन कैंप्स के बारे में शायद पता भी ना हो या फिर वो तैयारी को लेकर कंफ्यूज हों। हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी के लिए बहुत बड़ी मदद बन सकती है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ हमारी अपनी तैयारी का नहीं रह जाता। असली सवाल ये है, क्या हमारा पूरा का पूरा समुदाय इन शिविरों का फायदा उठाने के लिए तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। चलिए आज समझते हैं एक बहुत बड़ी सरकारी पहल के बारे में जो 17 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इसका सीधा सा मकसद है सरकार की हर सेवा को गांव-गांव तक पहुंचाना। तो देखते हैं कि ये सब कैसे काम करेगा। जरा सोचिए, कैसा हो अगर सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत ही ना पड़े। अगर हर मुश्किल का हल लोगों को अपने दरवाजे पर ही मिलने लगे तो। जी हाँ, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। इसी सोच के साथ शुरू हो रहे हैं ग्रामीण सेवा शिविर, जिनका एक ही लक्ष्य है, विकास और समाधान को हर घर तक पहुंचाना। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इन शिविरों का पूरा फोकस हर एक ग्रामीण परिवार पर है। मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि किसी को भी अपनी दिक्कतों के हल के लिए यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सबसे बुनियादी चीजों से जो गांव की जीवन की नींव होती है, यानी जमीन, खेती और उनसे जुड़े जरूरी कागजात। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव है। जमीन से जुड़े जो सबसे आम और उलझे हुए मामले होते हैं, जैसे कि रास्ते का कोई झगड़ा हो या जमीन का बंटवारा, वो सब अब गांव में ही सुलझेंगे। मतलब नामांतरण जैसे कामों के लिए भी अब तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, चाहे वो सरकारी योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो, ऐप के जरिए जमीन का सर्वे हो या फिर अच्छी फसल के लिए बीज की किट लेना हो, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। इसी से जुड़ी एक और बहुत अहम योजना है, स्वामित्व योजना। आसान भाषा में कहें तो इसके तहत लोगों को उनके घरों के पट्टे मिलेंगे, जिससे उन्हें अपनी प्रॉपर्टी पर एक मजबूत कानूनी हक मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अब मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और स्वामित्व योजना के पट्टों जैसे जरूरी कागजों के लिए लंबा इंतजार खत्म। ये सब के सब मौके पर ही बना कर दिए जाएंगे। अच्छा, जमीन और दस्तावेजों की बात तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं पूरे समुदाय के स्वास्थ्य और सुविधाओं की।
चलिए देखते हैं कि एक मजबूत और स्वस्थ गांव बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। 10,000 ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, पर यह है कि इस बारे में तो बात यह है कि इन शिविरों के दौरान 10,000 गांवों में एक नया बीपीएल सर्वे होगा, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान की जाएगी ताकि सरकारी मदद सही लोगों तक पहुंच सके। इन शिविरों का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ जहां पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल होगी, उनका इलाज और टीकाकरण होगा, वहीं दूसरी तरफ गांव के स्कूल, आंगनवाड़ी और सड़कों की मरम्मत का काम भी होगा। और तो और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए पेड़ भी लगाए जाएंगे। सेहत के मामले में भी खास जोर दिया जा रहा है, खासकर मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर। साथ ही टीबी को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा और पीएमजे स्वास्थ्य कार्ड भी बनाए जाएंगे ताकि इलाज का खर्चा कम हो सके। अच्छी सेहत के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं कि ये शिविर फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को कई बड़ी फाइनेंशियल स्कीमों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। जन धन खाते से लेकर जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना और साथ ही अटल पेंशन योजना तक, ये सभी योजनाएं एक तरह से आर्थिक सुरक्षा की नींव हैं। बहुत से लोगों को राशन कार्ड या पेंशन को लेकर परेशानियां होती हैं। इन शिविरों में ऐसी सभी दिक्कतों को, जो भी पेंडिंग मामले हैं, उनको निपटाया जाएगा ताकि हर जरूरतमंद को अपना हक मिले। आजकल ज्यादातर योजनाओं का फायदा लेने के लिए eKYC एक बहुत जरूरी चीज बन गई है। तो इन शिविरों में आधार को बैंक खातों से जोड़ने और eKYC का काम भी मौके पर ही कर दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी काफी बड़ा है। राशन और पेंशन से लेके पालनहार योजना और दिव्यांगजनों के लिए खास UDID कार्ड बनाने तक हर जरूरतमंद की मदद के लिए यहाँ सेवाएं मौजूद रहेंगी। तो आखिर में इस पूरी पहल का सार क्या है? ये किस बड़े बदलाव की तरफ एक इशारा है? इसका सबसे बड़ा फायदा है सुविधा। मतलब अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय अब लोगों की हर समस्या का हल एक ही कैंप में उनके अपने गांव में ही हो जाएगा। और अंत में यही एक लाइन इस पूरी पहल का निचोड़ है। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये शासन के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। सवाल अब यह है कि क्या ये पहल सरकार और एक आम नागरिक के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी? और हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको सही और उपयोगी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आम जनता को भी इन शिविरों का फायदा मिल सके। लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो है ही, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली रिपोर्ट और नई अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए आप हमारे चैनल पर।